मैं बस तेरे फैसले का वेट कर रही हूँ। क्यों? आपने तो फैसला ले ही लिया है ना, पूरी कहानी जो बना ली है कि मैं आपकी हेल्प ना करके आपके हस्बैंड को आपसे छीनना चाहती हूँ। कोई कहानी नहीं बनाई मैंने पंखो, अपने कानों से सुना है मैंने, अपने आंखों से देखा है। उस दिन किचन में जब तू वेदांत से अपना प्यार कबूल कर रही थी, तो इन सब बातों का यही मतलब हुआ ना कि मेरे ही पीठ पीछे तू वेदांत को मुझसे अलग करना चाहती। मैं वो, मेरा मतलब है कि मैं, तूने तो उनसे ये तक कहा है कि तू उनसे इतना प्यार करती है कि अगर वो हाँ कह दे तो उन्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। और यहाँ तेरी बहन रोज तुझसे भीख मांगती, इतनी मुश्किल सिचुएशन में है, फिर भी तू मेरी हेल्प नहीं करेगी। मुझसे प्यार नहीं है क्या तुझे? बता। क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे पूर्वा? ट्रिप क्यों निकाल दी तुमने? और तुम वहां डॉक्टर सुषमा ओटी में अकेले सब कुछ मैनेज कर रही है, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए? प्लीज लेट जाओ पूर्वा। अरे इतना भर भर के मक्खन खाए ना, लगा दो। अरे जीजी जोर लगा तो रहे हैं, कोशिश पूरी है। जोर लगा के। हाय हाय जीजी, कोने कोने में, दराज दराज में सिर्फ फाइलों का जाल बिछा हुआ है, कहीं कुछ काम का है ही नहीं मरम हुआ। शिकार कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। आय हाय जीजी, ये तो कचरे का डब्बा है। अरे नहीं, ये जासूस की पार की नजर। ये देखा, देखा सबूत। मतलब ये दवाई पूर्वा के पेट से होने का सबूत है? इतनी आसानी से नहीं, अभी तो हम इसे और पुख्ता करेंगे, देखते जाओ। हेलो कुमार केमिस्ट, अब हम जासूस गोपी बोल रहे हैं। हाँ, दरअसल बात ये थी कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हमारा कुत्ता खा गया और सारी दवाइयाँ आपस में मिल गई। हम दवाई का नाम लेते हैं और बताना ये कौन सी दवाई है। सिमिथिकून। हाँ वही। अच्छा, गैस की दवा है। तुम अच्छे से छानबीन करो, हम अभी आते हैं। हाय मुआ कुमार, कोई खुशखबरी नहीं सुना सकता था? नालायक को अपनी दुकान ही बंद कर लेनी चाहिए। हाँ? अरे आप क्यों मुंह लटकाए फिर रही हो? आपकी बहू ना पेट से ही होगी। और अगर उसने बेटे को जन्म दिया तो? अगर बेटे को जन्म दिया तो क्या, उसकी कभी विदाई नहीं होगी, जिंदगी भर आराम से घर ही में रहेगा। और क्या? और अगर उसने सर झुक के बच्चों को घर से बाहर कर दिया तो? अरे भाभी, अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाओ, अभी तो पूर्वा की खबर तक पक्की नहीं हुई है। और सबूत के नाम पे हाथ लगा तो क्या? ये गैस की दवा, बोलो भला। हाँ? जानती हूँ विजिटिंग आज नहीं है डॉक्टर वेदा, पर क्या मैं प्लीज आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ?
अपने हस्बैंड से। आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? अपने दिमाग को शांत रखो पूर्वा, और ये सब मत सोचो। आराम करो, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर वेदांत, ती आपकी अच्छाई के लायक नहीं है। ती बहुत सेल्फिश है डॉक्टर वेदांत। प्लीज आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? इसे फाड़ के फेंकने से आपके दिमाग से भी सवाल निकल जाएगा क्या? तो चलिए 10, 20, 50 बार और लिख के फेंक दीजिए, फिर भी जवाब नहीं मिलेगा वेदा। पर मैं बता सकती हूँ कि क्या होता अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती। तो हम यूं ऐसे दूर दूर नहीं, बल्कि पहले से और भी ज्यादा करीब आ गए होते, साथ मिलके हमारा हर सपना पूरा करते, और शायद अपनी खुद की फैमिली भी प्लान करते। वेदा, अभी भी ये सारी खुशियां हमारी हो सकती है वेदा। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। आप बस मेरी वेदांत, आप मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं? जब आपको भी इस इस सिचुएशन से परेशान है और मैं भी, तो हम क्यों नहीं निकल पा रहे? वेदांत, मुझसे बात तो करिए। बैठो। क्या प्रॉब्लम है पूर्वा? ऐसे क्यों घूम रही हो पूरे हॉस्पिटल में? फिर से ड्रिप निकाल दी। मैं आ ही जाता हूँ, इतना सा भी सब्र नहीं है तुम्हें? तो आप जल्दी क्यों नहीं कर सकते वेदांत? कर दीजिए ना ये ऑपरेशन और निकालिए मुझे इस जेल से। मुझे घर जाना है। ठीक हो जाओगी तो डिस्चार्ज भी हो जाओगी। इलाज नहीं, बहाना है मुझे यहाँ रखने के लिए, और अब तो वो भी नहीं है आपके पास। पिछली 4 बार से बीपी एकदम नॉर्मल है, और ये ग्लूकोज ड्रिप ये तो घर पे भी लग सकती है ना। मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, और यहाँ इसलिए हूँ ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल सके। वेदांत, मुझे पता है आप इस बच्चे को मारना नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहती, पर ये इस बच्चे के बारे में नहीं है। ये तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। ये मेरे बीते हुए कल के बारे में, जिसके बारे में सोच के मुझे इतनी घिन आती है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं खुद को मार दूं ताकि ये बच्चा भी मेरे साथ। पूर्वा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। नहीं करूंगी बेटा, क्योंकि मुझे उम्मीद है, मुझे अब भी आपसे उम्मीद है। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए वेदा। हर बीते पल के साथ
ये बच्चा मेरे अंदर बढ़ रहा है। प्लीज जल्दी कीजिए वेदांत। पूर्वा, फिलहाल तुम्हें सोना चाहिए। आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी फैसला लूंगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे फेवर में। हाँ क्यों नहीं कहा आपने वेदांत? इतना क्या सोच रहे हैं? क्यों नहीं मिटा देते हमारे बीच ये दूरी? या फिर मिटाना ही नहीं चाहते? क्या ये सब पंखुड़ी के वजह से? कांग्रेचुलेशन डॉक्टर पंखुड़ी। वैसे ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, पर इजीली तुमने उसे हैंडल कर लिया। और डॉक्टर वेदांत के साथ रहते रहते तुम बहुत काबिल होती जा रही हो। वेल डन। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुषमा, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये मेरे लिए। I'll see you. ओके ओके। I'm so sorry डॉक्टर वेदांत। क्यों? क्या हुआ? ऑपरेशन में कुछ? नहीं डॉक्टर वेदांत, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, पर मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मुझे दी के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद आप बात करते तो आप हैंडल कर लेते और चीजें मेरी वजह से इतनी बिगड़ती भी नहीं। इट्स ओके। कभी कभी हम उस मोमेंट में आके डिसीजन ले लेते हैं बिना सामने वाले को ध्यान में रखते हुए। आप ही एक ऐसे इंसान है डॉक्टर वेदांत जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तभी तो हम इंसान हैं। और आप भगवान नहीं हूं मैं पंखुड़ी। दूसरों को शायद खुद से आगे रखता हूं क्योंकि एक डॉक्टर हूं मैं, जिसका मकसद है लोगों की जिंदगी बचाना। ना उम्मीद लोगों को जिंदगी देना, पर बाकियों की तरह इंसान ही हूं। बाकियों की तरह दुखी होता हूं, थक जाता हूं। मेरा भी काम हो गया है, मैं भी आपके साथ चलूं? पंखुड़ी वेदांत से प्यार करती है, ये तो सुना मैंने, पर वेदांत का जवाब क्या था? अगर वो भी पंखुड़ी से प्यार करते हैं तो मतलब मैं उन दोनों के बीच आ रही हूँ। क्या मैं वेदांत के प्यार में इतनी पागल थी कि कभी ध्यान ही नहीं दिया? क्या वेदांत और पंखुड़ी सचमुच एक दूसरे से? पता है, ये लोग अपनी कॉफी खुद प्रोड्यूस करते हैं। काफी अच्छी होती है इनकी कॉफी और खुशबू भी बहुत अच्छी है।
हम यहाँ कॉफी पीने के लिए तो रुक गए, पर आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे। बात करने नहीं आया हूं यहाँ पे पंखुड़ी, मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। कभी कभी तो लगता है सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं कहीं पे, जहां पे मैं एक डॉक्टर ना हूं, एक बेटा ना हूं, एक हस्बैंड ना हूं, एक त्रिपाठी ना हूं, सिर्फ वेदांत हूं। थक गया हूं यार मैं पूर्वा के सवालों से। नहीं कर पा रहा हूं उसकी मदद, नहीं पहुंच पा रहा हूं उसके आंसू। कभी कभी तो लगता है बिना सोचे समझे उसकी बात ही मान लो। और फिर जब कल होश आएगा ना, तो खुद से ही नहीं नजरें मिला पाऊंगा मैं। एक डॉक्टर हार गया होगा पंखुड़ी, इंसानियत मर चुकी होगी मेरे अंदर। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम का करूं तो क्या करूं? सिंपैथी नहीं चाहिए पंखुड़ी, सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? डॉक्टर ना, वेदांत, उस नन्ही सी जान को मारने के अलावा। नहीं है ना तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरा मतलब आज इतनी चुप्पी, कोई डरावनी मूवी देख ली है क्या सबने? वेदांत और उसके घर वाले बड़े पक्के हैं राज छुपाने में। हम तो थक गए, कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है। जैसे मेरे पति घर में थोड़ी अहमियत के लिए तरसते हैं, क्या वैसे ही मेरा बेटा और उसके बच्चे भी। संजू थोड़ा भी लायक होता तो कब का गुजरी लाल को बाहर फेंक दिया होता मैंने। क्या सिर्फ पंखों के मन में वेदांत भैया के लिए फीलिंग्स हैं, या फिर वेदांत भैया? चेहरे देखकर मन की बात समझ जाए। इतना नजदीक आने में वक्त लगेगा इस परिवार को। वेदांत, बेटा इधर आओ। बेटा बैठो, खाना खाओ। दादी मुझे भूख नहीं। मुझे भी भूख नहीं है। अगर पहले पता होता तो डाल लेता थाली में। अब गया। इतनी आसानी से तो नहीं पापा। सब इतने परेशान क्यों हैं? आपको कुछ चाहिए? यस मैम। आई एम सो सॉरी, आप खाना तो नहीं खा रही थी ना? नो मैम, बताइए, आपको कुछ चाहिए था?
उस दिन जो मेडिसिन आपने मुझे दी थी डॉक्टर वेदांत के कहने पे रात को, उससे बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे। वो फिर से दे देंगी प्लीज? बहुत देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर ये तो वही मेडिसिन है ना? टेंशन मत लीजिए, आपके कहे बिना मैं मेडिसिन नहीं लूंगी। लाइए। थैंक यू सिस्टर। गुड नाइट मैम। अब आप सो जाइए।